Hi guys, welcome to my channel. So guys, in today's video I'll be sharing with you all that how to leave that first impression on the interviewer जिससे वो आपको instantly select कर दे and वो impress हो जाए आपसे। तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ tips दूंगी उसी के बारे में। So yeah guys, make sure you watch the video till the end and yeah, without wasting any time, let's just roll the intro. सो गाइज़, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो सो आपको सबसे एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके दिमाग में चलती रहेगी वो ये होगी कि मैं कैसे इंटरव्यूअर को एक वो इम्प्रेशन अपना बनाऊं कि वो मुझे सिलेक्ट कर ले, मैं क्या करूं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में वही सब बताने वाली हूँ, टिप्स देने वाली हूँ, पॉइंट्स देने वाली हूँ जिससे आप इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर दोगे पूरी तरह से। अगर आप ये सारी मेरी बताई हुई पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो करोगे वाइल गोइंग फॉर अ कैबिन क्रू इंटरव्यू। सो आई हैव मेड पॉइंट्स हियर, तो मैं नीचे देख के पढ़ूंगी, सो प्लीज़ डोंट माइंड। ओके, सो द वेरी फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ बी ऑन टाइम। सो आपको आपकी वेन्यू पे, इंटरव्यू के लोकेशन पे आपको 30 to 45 मिनट्स पहले ही पहुंच जाना है एट एनी कॉस्ट, सो दैट यू गेट टाइम टू प्रिपेयर योर सेल्फ, टू ग्रूम योर सेल्फ, टू रिप्लेनिश योर मेकअप एंड आपको टाइम मिल जाए। एंड ये एक बहुत बड़ा इम्प्रेशन छोड़ता है इंटरव्यूअर पे बिकॉज दे नोटिस यू एवरी टाइम। तो या गाइज, बी ऑन टाइम, ग्रूम प्रॉपरली। तो आपकी ग्रूमिंग ऑन पॉइंट होनी चाहिए, स्पेशली गर्ल्स। प्लीज़ आप आपके हेयर अच्छे से करो, टाई अप बन इफ़ यू हैव लॉन्ग हेयर। अगर आपके छोटे बाल है, अगर चिन के लेंथ में है तो उसे मेक श्योर कि वो स्लीक और स्ट्रेटन्ड हो। अगर आपके थोड़े शोल्डर लेंथ हेयर है, अगर आपका बन नहीं बन रहा है तो मेक अ हाई पोनी टेल, क्लिप करो अच्छे से, हेयर स्प्रे यूज़ करो। मेकअप डोंट कीप इट लाइक कॉकटेल पार्टी मेकअप नहीं करना है, कीप इट सटल एंड सिंपल। लिपस्टिक में यू नीड टू अप्लाई इधर रेड और फ्यूशिया कलर का लिपस्टिक, तो ये बहुत अच्छी रहती है। नेल पेंट्स में इधर रेड और पिंक या तो आपको पर्ल वाइट नेल पेंट लगाना है। एक्सेसरीज़ में आपको सिर्फ स्टड्स पहनने हैं, इधर डायमंड और पर्ल स्टड्स, तो आपको वो पहनना है। एंड बन आप डोनट बन बना सकते हो, रेगुलर बन बना सकते हो, ब्रेडेड बन बना सकते हो, एनीथिंग। यू नीड टू वेयर बिजनेस फॉर्मल्स, और अगर आप कोई इंडिगो एयरलाइंस के जैसी अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपको उन्होंने स्पेसिफाई किया है हाफ स्लीव शर्ट, नी लेंथ स्कर्ट, वेल फिटेड स्कर्ट एंड स्किन कलर स्टॉकिंग्स विथ पॉइंटेड क्लोज टो शूज़, हील्स जो रहती है वो पहन के आपको जाना है। एंड ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे तो इंटरव्यूअर जैसे कि बोलते हैं ना, देखते ही ही और शी विल बी सो इम्प्रेस्ड कि इसने इतना अच्छा मेकअप किया है। लाइक आपका मेकअप आप इतना अच्छे से आप खुद को रखो कि बस देखते ही बोले कि ग्रूमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरव्यूअर देखते ही बोलना चाहिए दैट या इसके अंदर कुछ है, दैट उसकी ग्रूमिंग इतनी स्टैंड आउट कर रही है, बहुत अच्छी दिख रही है। सो या गाइज, ग्रूम प्रॉपरली। The next point is very very important, smile all the time। हमें पता है जब हम फ्लाई करते थे तो हमें ये भी बोला जाता था कि आप जब सर्विस के टाइम पे, आप जब कुछ प्रिपेयर भी कर रहे हो, मेक श्योर यू हैव दैट स्माइल ऑन योर फेस। तभी भी आप स्माइल करो, आप पानी देते टाइम स्माइल करो, आप पानी जग से ग्लास में डालते टाइम स्माइल करो, बिकॉज स्माइल इज़ अ मूड चेंजर। अगर कोई कितना भी लाइक ऐसा अपसेट हो, अगर आप उनसे अच्छे से हंस के बात करोगे, अगर आप उन्हें ग्रीट करोगे तो उन्हें ऑब्वियसली बहुत अच्छा होगा, उनका मूड लिफ्ट अप हो जाएगा। सो स्माइल कैन चेंज थिंग्स। तो या गाइस, स्माइल वर्क्स वंडर्स एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्माइल। एक तो पहले आप ग्रूमिंग अच्छी कर लोगे, उसके ऊपर स्माइल, तो फिर तो नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग सिलेक्टेड। तो या the next point is greet the interviewer। तो गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग, आपको बस ग्रीट करना है इंटरव्यूअर को। सो या गाइज, यू नीड टू ग्रीट द इंटरव्यूअर विद दैट वाइट स्माइल ऑन योर फेस। तो ग्रीट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ बी कॉन्फिडेंट। यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट, यू नीड टू लुक कॉन्फिडेंट। आई नो नर्वसनेस रहती है एंड थोड़ी नर्वसनेस
इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट कीप्स यू गोइंग, नहीं तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा एंड देन वो भी नहीं अच्छा है। एकदम ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी नहीं अच्छा है, अंडर कॉन्फिडेंट होना भी नहीं अच्छा है। थोड़ी नर्वसनेस होती है सबको, बट डोंट लेट दैट नर्वसनेस शो ऑन योर फेस। तो आपको एकदम कॉन्फिडेंट दिखना है एंड जस्ट ऐसा प्रिटेंड करो कि आप कोई फ्रेंड से ही बात कर रहे हो। दैट डजंट मीन दैट यू बिकम ऑल कैजुअल एंड स्टफ। यू नीड टू बी फॉर्मल, यू नीड टू बी डिसिप्लिन्ड, बट डोंट बी स्कैर्ड। नो वन इज़ गोइंग टू ईट यू अप। जस्ट बेसिक क्वेश्चंस जैसे हम घर पे बात करते हैं, हम फ्रेंड्स से बात करते हैं, किसी से आप पहली बार मिलते हो तो आप कैसे बातें करते हो, तो बस आपको वैसे ही बात करना है। आप वहाँ पे भी कैंडिडेट से मिलोगे तो आप कैसे बात करोगे, आप उनसे बात करने तो नहीं डरोगे। बस यही समझ लो कि इंटरव्यू भी एक कैंडिडेट के जैसे ही है, तो हमें बस ऐसे नॉर्मल बातें करनी है। सो या गाइज, डोंट गेट स्कैर्ड एंड बी कॉन्फिडेंट। टॉक स्लोली एंड क्लियरली। तो आपको एकदम धीरे भी नहीं बोलना है, मतलब एकदम स्लोली भी नहीं बोलना है एंड एकदम फास्ट भी नहीं बोलना है। यू नीड टू टॉक नॉर्मली बट पोलाइटली। तो आपको पोलाइटली एंड अच्छे से बात करना है एंड धीरे से, मतलब नॉर्मली आपको अच्छे से बात करना है। एकदम ट्रेन की तरह फास्ट भी नहीं भागना है और एकदम टर्टल की तरह स्लो भी नहीं रहना है। सो यार, टॉक स्लोली बट क्लियरली। आपके वर्ड्स क्लियर होने चाहिए एंड ऑल द टाइम यू नीड टू स्माइल। सो या, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ डू नॉट रश। हर चीज़ में आप घाई मत करो कि मतलब आपकी कोई ट्रेन छूट रही हो, बस वैसे ही मुझे जल्दी से आंसर दे देना है। नहीं, टेक योर टाइम एंड आप अच्छे से आराम से काम होके आप आंसर करो। घाई नहीं करना है बिल्कुल भी, बिकॉज नहीं तो ये पूरा आपका काम बिगाड़ देगा। तो आपको डू नॉट रश, मेक श्योर दैट यू डोंट रश एंड गिव द आंसर्स कामली। डोंट बैक आंसर द इंटरव्यूअर। अगर इंटरव्यूअर आपसे कोई सवाल पूछ रहे हैं या आपको कोई फीडबैक दे रहे हैं, टेक दैट फीडबैक। डोंट बैक आंसर कि नहीं आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैंने तो ऐसे किया ही नहीं है। किसी और इंटरव्यूअर की बुराई मत करो कि कल मैंने इनके पास इंटरव्यू दिया था, वो तो ऐसे सर है, वो तो ऐसी मैम है, आप वो मुझे सिलेक्ट नहीं किए, ये वो। डोंट डू दैट गाइज, बिकॉज नहीं तो आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे ये वाले इंटरव्यूअर भी, बिकॉज यू नीड टू रिस्पेक्ट एवरीवन। सो यार, डोंट बैक आंसर द इंटरव्यूअर एंड किसी भी पर्सन की बुराई नहीं करना है आपको वहाँ पे। आंसर ओनली व्हाट्स आस्क्ड। तो जैसे कि अभी इंटरव्यूअर ने आपको पूछा है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो यू जस्ट हैव टू टेल अबाउट योर सेल्फ। Don't talk about your family, don't talk about your friends, nothing. You just need to talk about yourself and basic जो cabin crew के इंटरव्यू क्वेश्चंस है, तो उसके सैम्पल आंसर्स के साथ मैंने वीडियोस डाली है, तो उसके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, गो चेक इट आउट। आपको एक रेफरेंस मिल जाएगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ टेक इनिशिएटिव। तो इनिशिएटिव लेने का मतलब ये होता है कि अगर आप ग्रुप डिस्कशन में हो, तो अगर आपको कोई टॉपिक मिली है, सो मेक श्योर यू टेक एन इनिशिएटिव, आप स्टार्ट करो। एंड नॉट ओनली इन ग्रुप डिस्कशन, कभी कभी ऐसा भी रहता है सिचुएशन कि अगर आपको इंटरव्यूअर ने ऐसे ही उनको आपको परखना है, तो इंटरव्यूअर ने आपको बस ऐसे ही बोल दिया आप में से, कैन समवन प्लीज़ कलेक्ट एवरीवन CV एंड कीप इट ऑन माई टेबल, ये देखने के लिए कि कौन इनिशिएटिव लेता है। तो ऑलवेज बी द फर्स्ट वन टू गेट अप एंड टेक द इनिशिएटिव। कलेक्ट करो सबके CV या जो भी आपको ड्यूटी असाइन हुई है वो करो एंड इंटरव्यूअर को मतलब बताओ कि यू कैन टेक इनिशिएटिव। तो या, यू नीड टू टेक इनिशिएटिव इन द कैबिन क्रू इंटरव्यू। डोंट बी रूड विद अदर कैंडिडेट्स। तो ये थी फाइनल पॉइंट, दैट यू डोंट हैव टू बी रूड विद अदर कैंडिडेट्स, बिकॉज इंटरव्यूअर आपको लगेगा कि आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं, तो आप कैसे भी रूड हो जाओगे किसी के भी साथ। नो, यू कांट बी रूड, बिकॉज इंटरव्यूअर नो देयर जॉब वेरी वेल एंड उनकी नज़र हर टाइम सबकी तरफ रहती है। उनका काम ही ये है, वो लोग कितने सालों से ये कर रहे हैं, तो उनकी नज़र से आप नहीं बच पाओगे। सो प्लीज़ गाइज, डोंट बी रूड विद एनीवन। हेल्प करो एक दूसरे की। अगर किसी के पास कोई चीज़ नहीं है, किसी को कोई चीज़ नहीं पता है, सो प्लीज़ एक्सप्लेन देम, टेल देम, उनको समझाओ और हेल्प करो एक दूसरे की, इंस्टेड ऑफ बीइंग रूड, बिकॉज वी ऑल आर हियर फॉर द सेम रीज़न, फॉर द सेम पर्पज़। सो यू कांट से दैट आई एम बेटर दैन द अदर पर्सन। नो, एवरीवन इज़ सेम। सब यहाँ पे
वही दे करने आए हैं जो आप करने आए हो. सो हाउ कैन यू कॉल योर सेल्फ सुपीरियर? नो वन इज़ सुपीरियर, सब सेम लेवल के हैं. सो दैट्स द रीज़न यू शुडंट बी रूड टू एनी वन. तो या गाइज, दिस वॉज इट. आई होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव. एंड अगर आप ये सारे पॉइंट्स फॉलो करोगे अच्छी तरह से एंड आप केविन क्रू इंटरव्यू के लिए जाओगे, तो obviously it's like I assure you will get selected. एंड इंटरव्यूअर आपसे बहुत खुश होंगे अगर आप ये सारी पॉइंट्स फॉलो करोगे तो. एंड या गाइज, गेट रेडी टू गेट सिलेक्टेड. एंड प्लीज़ लेट मी नो अगर आप में से कोई भी सिलेक्ट होता है तो आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, माई डी समवेयर ओवर योर. एंड या गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. एंड गाइज, please subscribe to my channel. We are close to hitting 10,000 subscribers. Yes. तो जल्दी से करवा दो. And yeah, that's it for the video. I'll see you all next time. Bye. Take care of yourselves.